केरला की एक लड़की है, नाम है निमिषा प्रिया। इस वक्त वो यमन देश की जेल में है और उस पर फांसी की तलवार लटक रही है। ये कोई आजकल की बात नहीं है। 2009 में गई थी यमन देश नर्स बनकर, वहां नौकरी करती रही और फिर जैसे ही पैसे आने लगे खुद का एक क्लिनिक खोल लिया। अब यमन देश का एक कानून है कि अगर कोई बाहर का आदमी वहां बिजनेस करता है तो उसे एक लोकल आदमी को पार्टनर बनाना पड़ता है। तो निमिषा ने भी एक यमन देश के आदमी को अपना पार्टनर बना लिया ताकि लीगल काम न अटके। लेकिन वहीं से उसकी मुसीबतें शुरू हो गईं। निमिषा का कहना है कि वो आदमी उसे मारता पीटता था, उसका पासपोर्ट छीन लिया था और उसको जबरन वहीं यमन देश में रोक कर रखना चाहता था। अब ये सच्चाई है या नहीं वो तो कोर्ट बताएगा, लेकिन लड़की का कहना है कि वो किसी भी हालत में वापस इंडिया लौटना चाहती थी, लेकिन बिना पासपोर्ट कैसे आती। तो उसने एक प्लान बनाया। नर्स थी तो उसे इंजेक्शन वगैरह की नॉलेज थी। उसने सोचा कि उसे बेहोश कर दूं और पासपोर्ट लेकर निकल जाऊं, लेकिन जो इंजेक्शन दिया वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया और वो आदमी वहीं मर गया। अब मामला और भी बिगड़ गया। डर के मारे उसने और उसके एक दोस्त ने उस बॉडी के टुकड़े किए और एक पानी के टैंक में डाल दिया। बाद में जब बॉडी मिली तो केस खुला और उसे पकड़ लिया गया। अब यमन देश की कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी है। लेकिन एक चांस है, ब्लड मनी। ये इस्लामिक कानून होता है जिसमें अगर मरने वाले के घर वाले कुछ पैसे लेकर माफ कर दें तो फांसी टल सकती है। भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि यमन देश में हमारा एम्बेसी ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हम सिर्फ बोल सकते हैं, कोई ऑन ऑर्डर नहीं दे सकते। यानी भारत की सबसे बड़ी अदालत के हाथ भी बंधे हुए हैं। अब पूरा मामला इस बात पर अटका है कि क्या भारत के बड़े मुस्लिम लीडर जैसे कि केरला के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बात करें और यमन देश के लोगों से रिक्वेस्ट करें, क्योंकि वहां के लोग उनकी बात शायद सुन लें। निमिषा की फैमिली ने जेल में उससे बात की है और वो बस एक ही बात कहती है, मैंने गलती की, मारने का इरादा नहीं था, मैं तो बस वापस इंडिया आना चाहती थी। अब उसके बचने की उम्मीद बस ब्लड मनी पर है। एक ऐसा केस है जहां सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर है, सिर्फ कह सकता है, कुछ कर नहीं सकता। अगर आपको ये बात जानने लायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।